गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाई विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के सम्मेलन एवं महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन है उसे इस बार पहली बार जो है भारत में यानी कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? तो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के सम्मेलन एवं महासभा का जो आयोजन है वो पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे? इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। बात करें अगर इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन जो है वो दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा 25 से 30 नवंबर 2024 में। कब? 25 से 30 नवंबर के बीच में इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। वहीं पे बात कर ले अगर इसकी अध्यक्षता की, तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा, जिनके पास सहकारिता विभाग भी है। यानी कि सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो की जाएगी। इस बार की इस कार्यक्रम का विषय जो है वो रखा गया है सहकारिता सबकी समृद्धि का द्वार। इस बार का विषय क्या है? तो विषय है हमारा सहकारिता सबकी समृद्धि का द्वार। बात कर लें आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के महानिदेशक की, तो इसके महानिदेशक यानी आईओसी के महानिदेशक कौन है? जेरोन डगलस। जेरोन डगलस जो है वो आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के महानिदेशक हैं। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? तो नई दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के सम्मेलन एवं महासभा का आयोजन जो है वो किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? तो सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25 से 30 नवंबर के बीच इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने यूएस ओपन महिला एकल 2024 का खिताब जीता है। तो यूएस ओपन महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो एरिना सबालेंका। किसने? तो एरिना सबालेंका ने यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जो है वो उन्होंने जीता है। ओके, बात करें यहाँ पे तो यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जो है वो बेलारूस की हैं एरिना सबालेंका, जिन्होंने अमेरिका की जेसिका पेंगुला को हराकर ये खिताब जो अपने नाम किया है। ये बेलारूस की रहने वाली हैं एरिना। इन्होंने अमेरिका की जेसिका को हराकर यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। इसको लेकर सबालेंका के नाम जो है तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो उनके नाम हो गया है। देखिए पिछली बार जो है उन्होंने फाइनल में जो है कोको गफ से ये हार गए थे। किससे? कोको गफ से। ये पिछली बार जो है वो महिला एकल का खिताब जो यूएस ओपन हुआ था पिछली बार 2023 में, कोको गफ से ये फाइनल में हार गई थी। लेकिन इस बार 2024 में इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ओके, किसे हराकर? तो अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर। यहाँ पे बात करें तो इससे पूर्व भी है इन्होंने 2 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी अपने नाम किया है। कुल मिलाकर 3 ग्रैंड स्लैम और 2 ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब इनके नाम पर काबिज हो गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ओसीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओसीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा रणधीर सिंह। किसे? तो रणधीर सिंह को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओसीए की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो ओसीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रणधीर सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बात करें अगर जय शाह की, तो इन्हें आईसीसी का अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और बात कर ले यहाँ पे अगर रिलेट करें हम गौतम गंभीर को, तभी हाल ही के न्यूज में पढ़ा इन्हें बीसीसीआई का इन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो है वो हेड कोच नियुक्त किया गया है। किसे? गौतम गंभीर को जो है वो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो है वो हेड कोच नियुक्त किया गया। किसे? गौतम गंभीर को। ओके,
चलिए डिटेल में देखते हैं इसे। रणधीर सिंह जिन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? तो रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वो पहले ऐसे भारतीय हैं, पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो ये निर्णय है ये कैसे लिया गया? तो देखिए, महाद्वीपीय संस्था की 44वीं आम सभा की बैठक हुई और उसी के दौरान ये निर्णय लिया गया कि रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया जाए। ओके, बात कर ले अगर इनके कार्यकाल की, तो रणधीर सिंह जी का कार्यकाल जो है वो 4 साल का होगा, यानी कि 2024 से 2028 तक का इनका कार्यकाल है। 4 साल का इनका कार्यकाल होगा। देखिए, इनकी जैसे जो ये महाद्वीपीय संस्था की 44वीं बैठक हुई, इसमें टोटल 45 वोट में से इन्हें 44 मत प्राप्त हुए। कितना? 45 में से टोटल इन्हें 44 मत प्राप्त हुए और सीधी सी बात है कि आमतौर पर इन्हें चुन लिया गया। रणधीर सिंह जो कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अभी अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले कुवैत के शेख अहमद अल फहद अल सबा की सभा जो है इसके अध्यक्ष थे, लेकिन रणधीर सिंह ने इनकी जगह पे जो है रणधीर सिंह को शेख अहमद की जगह पे IOC का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि जो कुवैत के शेख हैं उन पर 15 साल का जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगाया गया। प्रबंध नहीं है, उन पर 15 साल का जो है प्रतिबंध लगाया गया। इसके कारण जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में रणधीर सिंह को चुना गया। ओके, अब बात करते हैं कि जब ये 2026 में एशियाई ओलंपिक परिषद होगा, कहाँ पे? तो जापान के नागोया में। कहाँ पे? पहले हम याद रखेंगे कि जो एशियाई ओलंपिक है वो जो 2026 में कहाँ पे होगा? जापान के नागोया में जब आयोजित किया जाएगा तो एशियाई खेलों में खेल के प्रदर्शनी के रूप में जो है वो योग को शामिल किया जाएगा। किसे? तो खेल की प्रदर्शनी के रूप में जो है वो योग को जो है एशियाई खेलों में 2026 में किया जाएगा, जो कि जापान के नागोया में आयोजित होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो हम बात कर ले अगर इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 जो है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। ओके, देखिए, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल जिसका आयोजन जो है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर के बीच में किया गया। कब? तो 5 से 6 सितंबर के बीच में इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। इसकी बात कर ले अगर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल को जो है वर्चुअली संबोधित किया गया। किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो PM हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा इस आयोजन को जो है इनके द्वारा वर्चुअली जो है आयोजित किया गया, यानी कि वर्चुअली संबोधित किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने देश के सर्वाधिक वेतन पाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO का गौरव प्राप्त किया है? कहने का मतलब है कि उनका नाम क्या है जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा सैलरी पाई है। तो उनका नाम हो जाएगा क्या? N चंद्रशेखरन, जो कि एक वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने का गौरव इनके नाम पे प्राप्त हो गया। ओके, आंसर हो जाएगा N चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर A। टाटा समूह के अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन, जिन्होंने वित्त वर्ष 2024 में वेतन के रूप में टोटल 135 करोड़ रुपए लिए हैं। 101 वित्तीय वर्ष 2024 में इन्होंने वेतन के रूप में 135 करोड़ रुपए लिए और सबसे ज़्यादा वेतन पाने का गौरव इनके नाम पे दर्ज हो गया, यानी कि एक CEO के तौर पर सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले ये भारतीय हो गए। ओके, इनके वेतन में जो है पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई। पिछले साल जो भी इनका वेतन रहा
उसमें 20% की वृद्धि हुई और इनका वेतन जो है इस बार इस वित्तीय वर्ष में 135 करोड़ के हो गया। पिछले साल की वित्तीय वर्ष की तुलना में इनके वेतन में 20% की वृद्धि देखी गई। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि चंद्रशेखरन जो है देश के सर्वाधिक वेतन पाने वाले CEO का गौरव प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे बिरजू महाराज कथक संस्थान की नई अध्यक्ष नामित किया गया। बिरजू महाराज कथक संस्थान की नई अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तो कुमकुमधर, ऑप्शन नंबर ए, कुमकुमधर को जो है वो बिरजू महाराज कथक संस्थान की नई अध्यक्ष जो है वो नामित किया गया। एक बात याद रखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें जो ये पूरा डेटा है ना वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग में जो 5 बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामित किए गए हैं उनके नाम को एक बार हम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए ताकि आपको याद हो सके। बिरजू महाराज कथक संस्थान, जिसके अध्यक्ष के तौर पर हमने पढ़ा अभी कुमकुमधर को नामित किया गया, और उपाध्यक्ष की बात कर लें तो डॉक्टर मिथिलेश तिवारी को बिरजू महाराज कथक संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो अध्यक्ष के तौर पर प्रोफेसर जयंत खोत और उपाध्यक्ष के तौर पर विभा सिंह को जो है इसमें नामित किया गया है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात करें तो भारतेंदु नाट्य अकादमी में अध्यक्ष के तौर पर जो है डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी को जो है वो नियुक्त किया गया है। और लास्ट में जो ललित कला अकादमी है तो ललित कला अकादमी में अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा और उपाध्यक्ष के तौर पर गिरीश चंद्र को जो है वो नामित किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग में जो 5 बड़ी संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो नामित किए जा चुके हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश में शिक्षा आपातकाल की घोषणा की गई। सीधी सी बात है, अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो ये ऑप्शन इतने नज़दीक हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश भी हमें लगेगा कि वहाँ पे भी अभी व्यवस्था ख़राब थी, इससे पहले श्रीलंका में व्यवस्था ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पाकिस्तान, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया 8 सितंबर को, उस दिन ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषित किया गया कि उनके देश में यानी पाकिस्तान में जो है वो शिक्षा आपातकाल जो है वो लागू हो गया है। यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई कि पाकिस्तान में शिक्षा आपातकाल घोषित हो गया है। ओके, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सरकार ने वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया है। वित्त सचिव की बात करें तो अभी हाल ही में वित्त सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन नंबर ए, तुहिन कांत पांडे को अभी हाल ही में वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे, जिन्हें वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राजस्थान रॉयल्स का हेड कोच नियुक्त किया गया। दोस्तों, अगर राजस्थान रॉयल के हेड कोच की बात करें तो जो पहले इंडिया टीम के हमारे हेड कोच थे, कौन थे? इंडिया टीम के हेड कोच, इंडिया टीम के जो हेड कोच थे राहुल द्रविड़, उन्हें ही राजस्थान रॉयल्स टीम का IPL के लिए हेड कोच जो है नियुक्त किया गया। किसे? राहुल द्रविड़ को। अभी हमारी इंडिया टीम के हेड कोच कौन है? तो अभी इंडिया टीम के हेड कोच हैं गौतम गंभीर। जय शाह की अगर हम बात कर लें तो जय शाह जो है वो ICC के अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों जो भी 10 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उन सबको हमने डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कशन किया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब करके शेयर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच सके। ओके दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।